और ऐसे शुभ समागम में बहुत ही पुण्य आत्मा, बहुत ही अच्छे संस्कार वाली आत्माएं पहुंच पाती है। कहते हैं सकल पदार्थ हैं जग माही, और भाग्य बिना नर पावत नाय। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि जो क्रियाएं तू पर करता आ रहा है ये कितनी आवश्यक है और कितनी अनावश्यक है। कहते हैं देते को हर देत है जहां तहां से आने, नहीं दिया फिर मांगते फिर यो साहिब सुने ना कान। जिन्होंने देखो आज एक तो इतना गरीब है, फाइनेंशियली इतनी वित्तीय हालत उसकी कमजोर है कि रिक्शा चला रहा है, एक ऐसा है मजदूरी कर रहा है, एक रिक्शा चला रहा है, एक उसके अंदर विराजमान है, बैठा है, दोनों ही मनुष्य। तो पुण्यात्माओं, एक गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, एक मालिक उसमें बैठा है और गाड़ी भी मालिक की है। तो इतना भेद यूं क्यों हो गया? क्योंकि पिछले जन्म जन्मांतरों की जैसी भी जिनकी भक्ति शक्ति है, जितना भी जिन्होंने पुण्य किया हुआ है, वो आज आपको ज्यों का त्यों दे रखा है। जिन्होंने पीछे कोई पुण्य किया नहीं, वो आज कंगाल है और एक एक पैसे को मांगते फिर रहे हैं। अब कोई नहीं सुना है। अब देते को हर देत है। जिन्होंने दान किया उनके ठाट ठाट कर रखे हैं। छोटा सा बच्चा बिजनेस में लग जाता है और चारों तरफ से उसकी पूरी प्रोग्रेस हो जाती है, विकास होता है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में पुण्य कर रखे, वो भगवान दे ही देगा, उसमें टोटा होना ना दे उसके। तो इस प्रकार अब आप जो दान करोगे, प्रथम तो आप इस बात से परिचित हो जाओगे कि अब जो दान करोगे उसका बेनिफिट केवल अगले जन्म में लेने की चाह मत रखना। आप जो भी पुण्य करोगे या भक्ति करोगे, अपना जन्म मृत्यु का रोग कटाने के लिए ही करना। फिर रही बात आपको यहाँ की सुविधाएं, ये तो अपने आप मिलेंगी। ये भक्ति का जो बाई प्रोडक्ट है, यहाँ की सुविधा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। ये भक्ति की विधि ऐसी है, ये भक्ति का वो यथार्थ वे है, पूजा का साधन है, जिससे आपको यहाँ की सुविधाएं तो अपने आप मिलेंगी, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जैसे गेहूं बीज दिया किसान ने, अब किसान का प्रथम उद्देश्य है कि भाई गेहूं हो, मेरा बालक मेरा परिवार भूखा ना मरे, हम जीवित रहें, अन्न को खाएं। और उसके साथ फिर भूसा और बन गया, वो तूड़ा बन गया, तूड़ा जिसको चारा बोलते हैं पशुओं का, वो तो पहले बना। उसका उद्देश्य केवल ये था कि मुझे गेहूं मिले। यहां भी आप देखते हो कि कई लोग ऐसे हैं पैसे वाले, इतना उनका बड़ा फार्म होते हैं, इन क्रेनों से कटवा डालते हैं, गेहूं गेहूं की बाली बाली निकाल लेते हैं और नीचे वो तूड़ा चारा काट कूट देते हैं, अंदर ही पड़ा रहता है। उनका उद्देश्य गेहूं बीजना ही था। और वो जो तूड़ा है, वो चारा, वो फ्री में होता है, वो अवश्य ही होगा। तो आप यहाँ संसारिक जो आपके ये कार कोठी और धन सुविधाएं आवश्यकता, ये तो तूड़ा समझो इस भक्ति का, ये चारा आपको आप पे मिलेगा। और असली धन है मोक्ष। जो बाली है वो गेहूं समझो मोक्ष है। हमारा उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति रहना चाहिए, ना कि वो चारा ही प्राप्त करना। अगर चारा उद्देश्य रहेगा तो आप परिपक्व नहीं होने दोगे उस फसल को, गेहूं को, और कच्चे कोई पशुओं को डालकर आप भूखे मर जाओगे, कंगाल हो जाओगे। इसलिए हमने इस प्रोसीजर को पूरी तरह समझना है, और वो समझाने के लिए आपको यहां बुलाया जाता है। अब बताओ, हमने आपको यहां बुलाकर क्या क्या कराना है? कोई काम नहीं, कोई सेवा नहीं। सेवा करने तो क्या करे पाऊं, बच्चे लग रहे यहाँ पे, पता लग गया है, लग रहा है कि ये सब अपने लोग हैं। अब ये भूल भटक गई, यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं। और इनकी जितनी हम सेवा करेंगे, ये मालिक के बच्चे हैं, परमात्मा लाभ देगा सेवा करने वालों को। और आपकी फिर यहाँ ऑपरेशन होगा मोतियाबिंद का,
तुम कहाँ फंसे हुए हो, क्या करना था, यहाँ आए किस लिए थे, तुम कर क्या रहे हो। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर शुकर खरवा बोरे, कौआ हंस बुगारे। करोड़ों जन्म हो गए तो आप जी ने यही कर्म करते ना, अभी तक कुछ भी पल्ले ना पड़ा। आज कोई फैक्ट्री मालिक है, मृत्यु हो जा, कल गधा बन गया, ओ तेरे की। फिर कभी मनुष्य जीवन मिला, फिर कोई पुण्य किया, फिर मनुष्य जीवन मिला, जब वो उसको फैक्ट्री मालिक बना देगा, और फिर मृत्यु। इस जन्म मृत्यु के रूपी रोग से मुक्त होने के लिए आप जी ने इस ज्ञान को समझकर इस भक्ति मार्ग को उसी उद्देश्य से ग्रहण करना चाहिए जो इसका मूल उद्देश्य है। देते को हर देत है जहां तहां से आन, ना दिया वो मांगते फिरियो साहेब सुने नहीं कान। अपने आत्माओं, आप कथा सुना करते थे कि द्रौपदी को नंगा करने लगे, उसका चीर उतारना चाहते थे और उसका चीर नहीं उतरा, उसको नी वस्त्र नहीं कर सके। उसके पास कौन सा जादू था, वो भी तो एक इंसान थी। और आप यहां देख रहे हो ना जाने कितनी बहन बेटियों के साथ बेइज्जतियां की जाती हैं, उनकी रक्षा क्यों नहीं होती। वो क्या वो पुकार नहीं करती आपत्ति में, क्या वो भगवान को याद नहीं करती उस समय जब उनके ऊपर आपत्ति आती है, कोई दुष्ट दुखी करता है। अवश्य करती है, लेकिन उनका पिछला कोई संस्कार पुण्य ऐसा नहीं जिसमें भगवान मदद कर सके। तो ये दुर्गति नकली संतों ने करवा रखी है हमारी, जो जिनके पास भक्ति मार्ग था नहीं, संत बन बैठे, उनके आधार पर ये भोली आत्मा उनको संत परम संत जान के वहां अपना जीवन बर्बाद करके भूत प्रेत बन गए, कोई गधा बन गया। अब ये इस परेशानी को उठा रहे हैं और साथ में और दोषी बन रहे हैं, दूसरों को सता कर ये पाप भूत बनकर भी पाप कमा रहे हैं, दूसरों को दुखी कर रहे हैं। अब यहां आने के बाद परमात्मा इनको सीधा कर देगा, आप पे भाग जाएंगे परमात्मा की भक्ति की में इतनी शक्ति होती है। अपने आत्माओं, द्रौपदी जो थी उसकी रक्षा क्यों की भगवान ने, क्योंकि उसने पुण्य किया हुआ था। वो पुण्य कैसे किया था, एक समय परमात्मा कबीर जी परमेश्वर कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हरणाकुश उधर विदारिया और नरसिंह धर लिया साज। अपनात्मा आपको कुछ दिनों समझ में आएगा कि ये नरसिंह कौन बना था। ये वो परम शक्ति आई थी, पूर्ण परमात्मा, उसने नरसिंह रूप धर के और उस बालक भगत की, प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकशिपु का विनाश किया था। तो कहते मैं ऐसे नरसिंह रूप धारण कर लेता हूं, ऐसे ही वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं पर आने वाली आपदाओं भविष्य में जो आनी है उनको बचाने के लिए ना जाने कौन सी लीला कर दे। परमेश्वर कहते हैं हम चारों युगों में आते हैं, कबीर जी बताते हैं। सतयुग में हम सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में वो कबीर नाम से आए। और उसके बीच में भी वो परमात्मा अन्य रूप बना करके कुछ समय कहीं रह करके लीला कर जाते हैं। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा भक्त समाज को राह दिखाना है। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान को, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान, पेज नंबर 95 से। यह पाठकों, आप जी को बता दूं कि पूरे हिंदू धर्म यानी सनातन पंथ के वर्तमान के धर्मगुरु तथा अनुयायी देवी देवताओं की पूजा करते और करवाते हैं। कुल 33 करोड़ देवता माने गए हैं तथा इतने ही इनकी धर्म पत्नियां यानी देवियां हैं। देवताओं का राजा इंद्र को कहते हैं यानी देवराज इंद्र कहते हैं, जो केवल स्वर्ग का राजा है, जिसकी आयु 72 चौकड़ी युग यानी 72 चतुर्युग की है। इनके अतिरिक्त 3 प्रधान देवता हैं, जिनके शुभ नाम इस प्रकार है। नंबर 1 श्री ब्रह्मा जी यानी रजगुण, नंबर 2 श्री विष्णु जी यानी सतगुण, नंबर 3 श्री शिव शंकर जी यानी तमगुण। मार्कंडे पुराण में पृष्ठ 123 पर लिखा है कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी ब्रह्मा के प्रधान देवता हैं। यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं, यानी 3 गुण यानी रजगुण, सतगुण, तमगुण। प्रकरणवश 3 देवताओं श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव शंकर का बोध करवाते हैं। उदाहरण के लिए
गीता अध्याय 7 श्लोक 12-15 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि तीनों गुणों द्वारा जो हो रहा है, यानी रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से स्थिति तथा तम गुण शिव जी से संहार, उसका निमित्त मैं ही हूँ। क्योंकि काल ब्रह्म को श्रापवश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाना पड़ रहा है, यानी इसलिए काल ब्रह्म ने अपने तीनों पुत्रों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को अपने खाने की व्यवस्था करने के लिए ये 3 कार्य दिए हैं। वह स्वयं इन तीनों से भिन्न भिन्न गुप्त स्थानों पर रहता है। इस विषय में आप जी संपूर्ण ज्ञान इसी पुस्तक के पृष्ठ 208 पर सृष्टि रचना में पढ़ेंगे। इसलिए कहा है कि परंतु ये मुझ में तथा मैं इनमें नहीं हूँ, यानी गीता अध्याय 7 श्लोक 12, गीता अध्याय 7 श्लोक 13। इन तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी के कार्य रूप के कारण इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार इन्हीं पर मोहित हो रहा है, यानी तीनों देवताओं के कार्यों उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार से प्रभावित होकर इन्हीं तीनों को इष्ट रूप में मानकर इन्हीं पर आसक्त हो रहे हैं। इन तीनों देवताओं से परे मुझे नहीं जानते, यानी गीता अध्याय 7 श्लोक 13, गीता अध्याय 7 श्लोक 14। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तुर है, यानी श्री ब्रह्मा विष्णु तथा शिव द्वारा फैलाया मोह ममता का जाल बड़ा भयंकर है। पेज नंबर 96। जो केवल मुझ काल ब्रह्म को भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, यानी इस संसार से तर जाते हैं। भावार्थ है कि जो इन तीनों देवताओं की भक्ति त्याग कर काल भगवान की इष्ट रूप में भक्ति करते हैं वे ब्रह्म लोक में चले जाते हैं। उनका स्वर्ग समय तीनों देवताओं की भक्ति से प्राप्त स्वर्ग सुख, यानी जो देवताओं के पास जाकर इनके पुजारी स्वर्ग सुख भोगते हैं, से बहुत अधिक है। परंतु ब्रह्मलोक गए साधक भी पुनरावृत्ति यानी जन्म मरण में है। प्रमाण के लिए देखें गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में, यानी गीता अध्याय 7 श्लोक 14 समाप्त, गीता अध्याय 7 श्लोक 15। माया यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की भक्ति से मिलने वाले क्षणिक स्वर्ग समय को ही पूर्ण लाभ मानकर इसी लाभ से जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी इनके पुजारी उनसे अन्य किसी अन्य प्रभु को महत्व नहीं देते। इस कारण से इनका यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान हरा जा चुका है। ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म यानी दुष्कर्म करने वाले मूढ़ यानी मूर्ख लोग मुझको यानी काल ब्रह्म को यानी ब्रह्मा विष्णु शिव के पिता को नहीं बचते, यानी वे तीनों गुणों यानी ब्रह्मा विष्णु शिव की भक्ति करते हैं, यानी गीता अध्याय 7 श्लोक 15 समाप्त। गीता अध्याय 7 के ही श्लोक 20-23 में भी स्पष्ट किया है कि उन उन भागों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी वे लोग अपने स्वभाववश प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके, यानी जिस देवता की पूजा के लिए नियम क्षेत्र में लोक वेद के आधार से प्रसिद्ध है, उस विधि के अनुसार अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजा करते हैं, यानी गीता अध्याय 7 श्लोक 20, गीता अध्याय 7 श्लोक 21। काल ब्रह्म स्पष्ट कर रहा है कि जो भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ, यानी गीता अध्याय 7 श्लोक 21 समाप्त। भावार्थ काल ब्रह्म ने ऊपर के श्लोकों गीता अध्याय 7 श्लोक 12-15 तथा 20 में स्पष्ट कर दिया है कि तीनों देवताओं के पुजारियों का ज्ञान हरा जा चुका है। वे इन्हीं से प्राप्त होने वाले अस्थायी लाभ पर मोहित यानी आसक्त हैं। ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले यानी दुष्कर्मी मूर्ख
मेरी भक्ति भी नहीं करते। जब देख लिया कि ये मूर्ख इन देवताओं के जाल से नहीं निकलना चाहते तो जो जिस देवता को इष्ट रूप में भजना चाहता है उसकी आस्था उसी में मैं दृढ़ करता हूँ कि नहीं मानते तो पड़ो कुएं में। गीता अध्याय 7 श्लोक 22। काल ब्रह्म ने स्पष्ट किया है कि इन देवताओं को मैंने कुछ शक्ति दे रखी है, उसी से ये देवता अपने पुजारियों की कुछ मनोकामना सिद्ध कर देते हैं, यानी उन देवताओं की पूजा से कुछ अस्थाई लाभ प्राप्त करते हैं। श्लोक 23 में स्पष्ट कर दिया है कि गीता अध्याय 7 श्लोक 23, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का यानी अज्ञानियों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। पेज नंबर 97। गीता अध्याय 9 श्लोक 23। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा दी कुछ शक्ति से देवता अपने पुजारी को अस्थाई यानी छोटा मोटा लाभ देते हैं। इसलिए काल ब्रह्म ने कहा है कि वह भी मेरी ही पूजा है, परंतु वह अविधि पूर्वक यानी शास्त्र विधि के विपरीत है, यानी जिसे गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में व्यर्थ बताया है। गीता अध्याय 9 श्लोक 25। इस श्लोक में काल ब्रह्म ने कई शंकाओं का समाधान कर दिया है। कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, यानी यही प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 23 में भी है। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, यानी जो श्राद्ध कर्म करते हैं वे पितृ योनि को प्राप्त करके पितृलोक में यमराज के अधीन यमलोक में कष्ट उठाएंगे। भूतों यानी प्रेतों को पूजने वाले जो यानी 13वीं 17वीं महीना वर्षी करते हैं, पिंडदान करते हैं, अस्थियां चुनकर गति कराने किसी पुरोहित के पास जाते हैं, यह सब भूतों की पूजा है। जो गीता शास्त्र में स्पष्ट कर दिया है कि इन पूजाओं का यह फल मोक्षदायक नहीं होता। जब तक पूर्ण मोक्ष नहीं होगा तो जीव का जन्म मरण बना रहेगा, पाप पुण्य के कारण दुख अस्थाई सुख भोगता रहेगा, मानव जीवन का यथार्थ लाभ प्राप्त नहीं होगा। काल ब्रह्म ने कहा है कि मेरी पूजा करने वाला मुझे प्राप्त होता है, इससे भी जन्म मरण समाप्त नहीं होता, क्योंकि गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 तथा गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म ने स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तू मैं और ये सब राजा लोग पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। मेरी उत्पत्ति को ये देवता व ऋषि जन नहीं जानते, क्योंकि इनकी उत्पत्ति मेरे से हुई है। इसलिए गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में पूर्ण मोक्ष के लिए अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है, जिसकी कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम प्राप्त होगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णित पूर्ण मोक्ष यानी परमेश्वर का परम पद प्राप्त होगा, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आता। हिंदू धर्म के गुरुजन तथा अनुयायी गीता शास्त्र में वर्जित साधना कर रहे हैं, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण होने से परमात्मा की भक्ति से मिलने वाले लाभ से वंचित रहते हैं। अनमोल मानव यानी स्त्री या पुरुष का जीवन नष्ट कर रहे हैं। उनसे निवेदन है कि वर्तमान में विश्व में अरबों मनुष्यों में केवल यह दास यानी रामपाल दास यानी लेखक शास्त्र विधि अनुसार साधना जानता है, जो सर्व सदग्रंथों में वर्णित है। मेरे ज्ञान का आधार सूक्ष्म वेद है, जो परमेश्वर द्वारा पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख से वाणी बोलकर बताया है, जिसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा जाता है, जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में है। पेज नंबर 98। गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि यथार्थ भक्ति की क्रियाओं
यानी यज्ञों का ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से उच्चारित वाणी में बताता है। वह तत्व ज्ञान है जो कार्य करते करते साधना करने का है, जिससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34। इस श्लोक में गीता ज्ञान देने वाले ने कहा है कि उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, इसलिए तो कहा कि उस ज्ञान को जिसे परमात्मा स्वयं बोलकर अपनी वाणी में सुनाता है, किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्व ज्ञान को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञान दाता ने इसी प्रकरण के आधार से कहा है कि जो मेरे द्वारा बताए ज्ञान के आधार से, यानी मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर तत्वदर्शी संतों को खोज लेते हैं, वे केवल यानी जरा, वृद्धावस्था तथा मरण यानी मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। वे संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, वे उस परमेश्वर को जानते हैं तथा संपूर्ण कर्मों तथा संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं। अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में प्रश्न किया कि तत्ब्रह्म क्या है। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में बताया कि परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 8 के ही श्लोक नंबर 5 व 7 में अपनी साधना करने को गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, युद्ध भी करना होगा, यानी जहां युद्ध हो वहां परम शांति नहीं हो सकती। गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में अपनी भक्ति का केवल एक अक्षर ओम मंत्र का जाप बताया है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि ओम नाम जो ब्रह्म का है की भक्ति करने से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है, यानी यही प्रमाण श्री देवी पुराण के 7वें स्कंद में पृष्ठ 562-563 पर श्री देवी जी ने हिमालय राजा को ज्ञान देते समय कहा कि हे राजन, आप मेरी पूजा सहित सब पूजाओं को त्याग कर केवल एक ओम नाम का जाप कर, यह मंत्र ब्रह्म की प्राप्ति का है। इसके जाप से ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, जो ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। तुम्हारा कल्याण हो। इससे सिद्ध हुआ कि ओम मंत्र जाप ब्रह्म का है। इसकी साधना जाप करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, यानी गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक गए साधकों का भी जन्म मरण रहता है। इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म की साधना से परम शांति तथा सनातन परम धाम प्राप्त नहीं होता। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में अपने से अन्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म बताया है। कहा है कि उसकी भक्ति करने से उसको ही प्राप्त होता है। उसकी भक्ति का मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का स्मरण करने का 3 मंत्र का ओम तत् सत का जाप है। उसकी भक्ति करने से उसी को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान बताने वाला उसी परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, जिसकी कृपा से परम शांति यानी जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है, यानी शाश्वत स्थान सनातन परम धाम प्राप्त होता है। उसी परमेश्वर के परम पद की प्राप्ति करने के लिए गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा अज्ञान को काट कर, यानी तत्व ज्ञान समझने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात कभी लौटकर संसार में नहीं आता। जिस परमेश्वर की संसार रूपी वृक्ष का विस्तार किया है, यानी जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी की भक्ति करो। पेज नंबर 99। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में 3 पुरुष कहे हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष तथा इन दोनों तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वे सब नाशवान हैं। क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड
तथा अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि पुरुषोत्तम तो उपरोक्त दोनों से अन्य ही है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 समाप्त। संघ का समाधान। कुछ भ्रमित श्रद्धालु कहते हैं कि गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में गीता ज्ञान कहने वाला अपने को पुरुषोत्तम कह रहा है। समाधान। इस श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जितने प्राणी मेरे अंतर्गत है, उनसे मैं उत्तम यानी श्रेष्ठ हूँ, जिस कारण से लोक वेद यानी कहे सुने ज्ञान यानी दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। यानी वास्तविक पुरुषोत्तम तो गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बता दिया है। हिंदू धर्म के सर्वधर्म गुरु यानी शंकराचार्य आचार्य श्री ज्ञानानंद जी, वृंदावन वाले आसाराम, सुधांशु व अन्य हिंदू धर्म गुरु के महंत अखाड़ा परिषद वाले तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी या 33 करोड़ देवताओं व देवियों में से किसी न किसी की भक्ति करते करवाते हैं। श्राद्ध कर्म भूत पूजा भी करते करवाते हैं, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर तथा करवा रहे हैं। ये भक्त समाज के साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं, क्योंकि इन सबको गीता शास्त्र का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। इनको मान बढ़ाई तथा अहंकार त्याग कर पुनर्विचार करना चाहिए, अन्यथा परमात्मा के दरबार में छुपने का स्थान नहीं मिलेगा। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। पूर्व में बताया है कि इंद्र का जीवन 72 चतुर्युग का होता है, यानी देवताओं का राजा भी नासवान है, सर्व देवता भी नासवान है, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी भी नासवान है। प्रमाण। श्री देवी महापुराण के 3 स्कंद में स्वयं श्री विष्णु जी ने कहा है कि हे माता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार तुमसे ही उद्भाषित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर अविनाशी नहीं है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। पेज नंबर 100। माता, मैंने आपको उस समय देखा था जब मैं छोटा बालक था। आप मुझे पालने में झुला रही थी। मैं अपने पैरों के अंगूठे को मुख में चूस रहा था। शंकर जी ने कहा कि आपके पेट से विष्णु तथा ब्रह्मा का जन्म हुआ। इनके पश्चात मुझे जन्म देने वाली भी माता आप हैं। क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला तुम्हारा पुत्र नहीं हुआ? आप मेरी व ब्रह्मा विष्णु की जननी है। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि तीनों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश नासवान है, जन्मते मरते हैं। इनकी माता श्री देवी दुर्गा है। इन तीनों का पिता काल ब्रह्म है। प्रमाण। श्री शिव पुराण में रुद्र संहिता तथा विद्वेश्वर संहिता में है। यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में रुद्र संहिता में कहा है कि सदाशिव यानी काल ब्रह्म ने अपने अंदर से एक स्त्री उत्पन्न की। उसको प्रकृति देवी त्रिदेव जननी कहा गया है, जिसकी 8 भुजाएं हैं। इन दोनों ने पति पत्नी रूप में विलास करके एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम विष्णु रखा। उसके पश्चात ब्रह्मा को उसी प्रकार उत्पन्न किया। विद्वेश्वर संहिता में स्पष्ट किया है कि काल ब्रह्म के ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव पुत्र हैं। प्रकरण इस प्रकार है। एक समय श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी का युद्ध होने लगा। कारण यह था कि श्री ब्रह्मा जी एक बार श्री विष्णु जी के निवास स्थान पर गए, तो उस समय श्री विष्णु जी शेष सैया पर लेटे थे। उनके पास लक्ष्मी जी बैठी थी तथा आसपास पार्षद यानी नौकर बैठे थे। उन्होंने ब्रह्मा जी का स्वागत नहीं किया, जिस बात से क्षुब्ध होकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे विष्णु, देख तेरा बाप आया है। तुम उठकर सम्मान नहीं कर रहे। तुझे इतना अभिमान हो गया। मैं सबकी उत्पत्ति करता हूँ, इसलिए मैं तेरा भी जनक हूँ।
श्री विष्णु जी अंदर से तो जल भुन गए, परंतु ऊपर से शांत रहकर बोले कि हे ब्रह्मा, तेरा जन्म मेरी नाभि से निकले कमल पर हुआ है, इसलिए मैं तेरा पिता हुआ। अपने पिता के चरण नहीं छू रहा। तेरे को अभिमान हो गया है, तेरा अभिमान ठीक करना पड़ेगा। ऐसा कहकर दोनों ने अपने अपने शस्त्र उठा लिए, लड़ने मरने को उद्बद्ध हो गए। उसी समय इनके पिता सदाशिव, जिसे काल ब्रह्म तथा ज्योति स्वरूप निरंजन भी कहते हैं, ने उस दोनों के मध्य में तेजोमय स्तंभ खड़ा कर दिया। दोनों शांत हो गए। यानी एक लंबी कथा है, परंतु पुस्तक विस्तार को देखते हुए संक्षिप्त में वर्णन करता हूँ। उसी समय काल ब्रह्म प्रकट हो गए, जिसने अपने पुत्र शिव का रूप धारण किया था। उनके साथ उसकी पत्नी दुर्गा भी पार्वती रूप में थी। सदाशिव ने ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा कि पुत्रों, तुम दोनों ही ईश यानी भगवान नहीं हो। तुम दोनों को तुम्हारे तप के प्रतिफल में दो कृत मैंने उत्पत्ति तथा स्थिति के दे रखे हैं। इसी प्रकार रुद्र तथा शंकर को संहार व तिरोभाव यानी देव सतर के जीवों को मारना तिरोभाव कहा जाता है, परंतु संहार करना ही अर्थ है। सत साहिब जी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।